अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। हेलो करो अनाया और जैनब। हेलो हेलो। और जैनब आज हमारे पास आई भी है क्योंकि जैनब की अम्मी गई हुई थोड़े काम से। जैनब मज़ा आ रहा है? जैनब को मज़ा आ रहा है भाई। और अभी हम जा रहे हैं जैनब को लेके नीचे और अनाया के साथ ज़रा पार्क में जाएंगे, चाय पीने। लॉलीपॉप देखिए, एक पपीता है और हाँ जैनब का एक स्ट्रॉबेरी है और एक पपीता है। हाँ। पपीते का भी लॉलीपॉप होता है। हाँ हाँ। ओह सरप्राइज 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 है ना। कौन आई है? जैनब। और जैनब यहाँ पे शाम से आएगी, नहीं मतलब दोपहर से, क्योंकि काम है ना कुछ जैनब की अम्मी को, तो उस वजह से है ना मम्मा। और जैनब यहाँ पे खा रही है बन कबाब हमारे साथ नहीं मिलकर अनाया के साथ खा रही है। अनाया सबके लिए बन कबाब मंगाया हमने। और अनाया तुम्हें पसंद है बन कबाब ना? बहुत मज़ा आ रहा है ना। मैं जैनब के साथ स्पेशली जैनब भी एंजॉय। और खाना हम लोग यहाँ पे बन कबाब खा रहे हैं और साथ में फ्राइज हमने जी6 से मंगाई क्योंकि ये हमारी फेवरेट है वैसे तो। तो हेलो गाइस, तो आपका आज उम्मीद है तो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर में जैनब आई हुई है और उसकी माँ भी है। जैनब इधर आ जाओ। आपको नजर आ रही होगी जैनब आ रही है, ये मेरी दोस्त है। हाय कर दो जैनब। हाय। और आज हम लोग नीचे जा रहे हैं, आपकी उम्मीद है, और हम लोग चलते हैं। व्लॉग बनेंगे क्या? व्लॉग ही बन रहा है। स्नैपचैट का फिल्टर बोल लेना। स्नैपचैट यही स्नैपचैट की बादशाह है ना ये छोटी सी ये चैटिंग भी करता है। हाँ सब कुछ आता है ना, स्नैपचैट आता है इसको। और ये मेरी दोस्त है भाई। हाँ दोस्त है कि आपको पसंद है अपनी दोस्त? हाँ। बहुत मिस करती हो आप। और दोस्त की अम्मा पसंद? नीचे नहीं चल रहे क्यों? मम्मा के साथ जाओगी? मम्मा तो चाय पियेंगे अभी। चाय पी के जा सकती हूँ मैं? हाँ, इसके साथ ज़बान दिखाओ। इसकी बेचारी की लाल हो गई और इसकी मम्मा यहाँ पे काट रही है चिकन। और क्या बना रही है मम्मा? चाउमीन। चाउमीन खाने का टाइम आ गया। मैंने कभी बना के तैयारी कर लूँ ना, फिर ये सही टाइम है, इसको तैयारी कर लें फिर खाना खा लेंगे हम लोग जल्दी। तो चाय और साथ में हम समोसे खा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है। हम अपनी हाई टी यहाँ पे स्टार्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैनब और अनाया को लेके जाएंगे नीचे मम्मा के साथ, और बस मम्मा का वेट कर रहा हूँ। चाय लेंगी मम्मा को। यहाँ पे जैनब खा रही है समोसा। अनाया तुम नहीं खा रही है? खाऊंगी, तुम बाद में खाओगी। ये सारे लॉलीपॉप पहले। क्या चल रहा है मम्मा? अब हम नीचे जा रहे हैं, सारे बच्चे भी है साथ में। सारे बच्चे ही बच्चे। पूरा दिन जैनब के साथ खेल रही है अनाया। मजा आया ना? सर में दर्द सी हो रहा है। तुमने कैप पहनी हुई? कैप पहनी है, उतार दो कैप। नहीं मजा आ रहा है बहुत। अच्छा ये 1 मिनट पकड़ लो। जैनब तुम पकड़ोगे? काम करवा रही है ना? मैं दे दो। बस 1 मिनट के लिए पकड़ लो, मैं ले लेती हूँ। ना यार कहाँ लेके जा रही हूँ मुझे? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलो लेट्स गो। बच्चे बाहर आ जाओ। शाबाश जैनब तुमने कहा था। अनाया तुम भी इधर आ जाओ। कुछ आ गया हमारा क्यूट सा। लोगों को भी ले लो ब्लॉग में, ले लो।
हम आ गए तुम वालेकुम कर दो 40 और है ना, इसको भगाओ थोड़ा ना, ये भागेगा, एक आदमी आएगा। हम लोग पार आ गए और ये गुच्छी को खाना खिला रही है। सारे मिलकर खाना खिला रहे हैं उसको, हाथ तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं। यहाँ से नजर नहीं आ रहा लेकिन ये रहा पूछी की शाम। और ना तुम क्या कर रही है? तुम्हारे मूड की नहीं सही है? घास ही नहीं डाल सकते डालो घास। अभी अब मैं एक घास खा रही हूं। के पास इसकी स्नो भी ऐसी सोई हुई, कह रही मम्मा देखें ये तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वालेकुम माय न्यूज़ चैनल, अवर न्यूज़ चैनल पूरा ग्रास से भर गया हो। जी आगे लाल है भाई, लाल है वैसे हर तरफ से लाल है। अच्छा और यहाँ पे गुच्छी बस यहाँ पे बैठा रहेगा क्योंकि हम लोग पार्क में हैं और मैं अनाया के बस लेके चलता हूँ। और कल ये पता नहीं कितने बजे, या तो आज लोग आएगा गाइस सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आके हमारा व्लॉग देखना। नेक्स्ट डे। हेलो ज़ैनब, हेलो अनाया, क्या हुआ तुम गुस्से में क्यों? यार ये बार-बार बोल रहे हैं, मैं तुमसे करती हूँ। क्यों, क्या हो गया अनाया? पूरा दिन तो आपके साथ खेलती है वो, ऐसे कैसे तुम करती हो जाती हो? गुच्छी इधर देखो, कहाँ जा रही हो तुम? और ये देखो कौन वापस आया है काफी महीनों के बाद, हादी और नाया। कैसे हो तुम दोनों? मजा आया? तो भाई यहाँ ज़ैनब की अम्मी आ गई हैं और हमने ज़ैनब को छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। अनाया भी थक गई है और मुझे भी जाके खाना बनाना है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी चाउमीन, वो भी क्या कहते हैं, स्पाइसी वाली चाउमीन मम्मा ने बनाई है और साथ में नॉर्मल वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कबाब चीज़, फ्राइड चिकन और कबाब चीज़ पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे बन गया है ऑलमोस्ट और हम इसका विज़िट करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। मैं क्योंकि यहाँ पे वॉक के लिए आए हुए थे तो ये मुझे देखा है और ये बन गया ऑलमोस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का दिन काफ़ी बिजी था मेरा और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी। उसकी वजह ये है कि रात को बिल्कुल नींद नहीं होती और असाइनमेंट करते करते मुझे सुबह के 5:30-6 बज जाते हैं और फिर मेरी आँख खुल जाती 7:30 तक। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ दोबारा 9-9:30 बजे। तो इतनी कोई टुकड़ों में नींद हो नहीं पाती है क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि जो है आप नींद कर सकें या सो सकें। तो नींद ना पूरी होने की वजह से भी जो है बहुत थकावट हो जाती है क्योंकि पूरा दिन जो है वो बड़ा टफ़ होता है और पूरा दिन जो है वो खड़े रहना पड़ता है और पूरी रात भी समटाइम्स यही होता है कि आना जाना और कामों में रात छोटी है, आजकल रातें छोटी हैं। उसकी वजह से जो है आपको पता ही नहीं चलता है कि काम करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसकी वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से थकावट भी हो जाती है और थकान से आप बस डाउन फील करते हैं। तो माँओं की ज़िंदगी तो ऐसे ही होती है, ऐसी माँओं के पैरों के नीचे जन्नत नहीं होती क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी बड़ी हो जाती हैं। समटाइम्स लोग ये समझते हैं कि शायद बच्चे बड़े हो गए, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई या कम हो गई। ऐसा नहीं होता और ज़िम्मेदारियाँ तो मेरे ख्याल में हमेशा रहती हैं और आपको बस लेने वाला बंदा होना चाहिए या लेने वाला इंसान होना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाला। तो माँओं की तो आपको पता है लाइफ ऐसी ही है कि माँओं को जो है बच्चों के लिए जीना है और उनके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अभी भी मेरे पास काफ़ी असाइनमेंट्स हैं बाहर के लिए, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं बच्चों को छोड़ के अकेले चली तो जाऊं, लेकिन मसला सारा ये है कि पीछे से बच्चों को कौन देखे और मैनेज कौन करे, क्योंकि बाकी तो सब बड़े हैं लेकिन अनाया बहुत छोटी है
और जब मेरे बेटे इतने छोटे थे उस वक्त तो मैं ट्रैवल करती थी बिल्कुल अकेले तनहा। और समटाइम्स होता था कि अहमद को मैं साथ ले जाती थी, उसकी वेकेशंस वगैरह होती थी। लेकिन अनाया का मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है और अनाया जो है वो इतनी यूज़ टू नहीं है ट्रैवलिंग की, तो उसके साथ जाके कहीं मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो वो मेरे लिए फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं ट्रैवल भी करूं और मैं काम भी ना कर सकूं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको पता है ब्रॉड में काम करने के अंदर तो डे नाइट का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। आपने पूरा दिन रात ही काम करना होता है और एक्सप्लोर करनी होती है मज़ीद अपने बिजनेसेस को। तो बस समटाइम्स जो है बच्चों के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप जो है कोशिशें ज़रूर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे कोई हालात नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे रहा जाए या आप अपने बच्चों का कोई बेहतर फ्यूचर यहाँ देख सकें। आप देखें यहाँ पर IBA के MBA बच्चे जो हैं वो जॉबलेस, तो MBA बच्चे जो हैं इस वक्त वो जॉबलेस फिर रहे हैं। जो बच्चे मेहनत करके पढ़कर जिन्होंने एक मुकाम बनाया है उसके बावजूद उनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपने ज़िंदगी को रन कर रहे हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन्स के बच्चे हैं जो कि पास हो गए हैं किसी न किसी तरीके से अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, उनको अच्छी इंटर्नशिप भी मिल जाती हैं, बड़ी कंपनीज़ में जॉब भी मिल जाती हैं। और क्योंकि कहते हैं ना कि आपको जो आपकी प्रोस्पैरिटी होती है उसका भी एक चेन होती है, और जहाँ पे जो है हर चीज़ मुयस्सर होती है उसी के लिए ज़्यादा मौक़े भी होते हैं। तो यहाँ पर जो बंदा सेल्फ मेड है या जो पढ़ रहा है, जो सिंसियरली पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए कुछ ज़्यादा इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन जो लोग 2 नंबर हैं, फ्रॉड हैं, झूठे हैं, उनके लिए ज़्यादा काम है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अब्रॉड निकल जाएं। अब बच्चों को पहले तो हमारा प्लान था कि हम अकेले भेज दें, लेकिन असल में हम लोगों की बॉन्डिंग अटैचमेंट ऐसी है कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो यूज़ टू नहीं हैं अकेले रहने के। लेकिन लेट्स सी, देखें उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसे हालात नहीं नज़र आते, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग्स बेशुमार हैं और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो है। तो आप इतना पैसा भी ख़र्च करें फिर भी आपकी ज़िंदगी में जो है आपको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ना मिल रही हो तो फ़ायदा नहीं है। और हालात से मजबूर होकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन के दौरान ही जो है जॉब से स्टार्ट कर देते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो कि जिससे मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैंने 17 साल की उम्र में काम शुरू किया था बिकॉज़ ऑफ सिचुएशन। मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मुझे कोई नहीं था ऐसा जो अब फैमिली के लिए सोच सके या मदर बहन भाइयों के लिए सोच सके। तो स्टैंड तो लेना था, तो मैंने 17 साल की एज से ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो दौर नहीं है। खैर, अब हमारे पास जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हमारे बच्चे बेहतर तरीके से जो है चीज़ें सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को कहीं इंसल्ट करवा के नौकरी करवा कर उनको जो है आप प्रैक्टिस करवाएं, ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छे कोर्सेज़ करवा कर उनको आप एक अच्छा सिक्योर मुस्तकबिल भी दे सकते हैं, क्योंकि कराची जो है वो कोई इतना सिक्योर सिटी नहीं है। इसीलिए मैं बहरिया टाउन में रहती हूँ। उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि जो बच्चों की सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कराची में मेरे साथ 16-17 दफ़ा स्नैचिंग हुई है, तो उसके बाद मेरे लिए मुनासिब यही है कि मैं अपनी फ़ैमिली को वहाँ से दूर रखती हूँ। जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं अवेल नहीं कर पाती उस वजह से, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। तो एनीवे, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी बात समझ आई होगी। तो अपने बच्चों को प्लीज़ तालीम दिलवाएं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, ना कि उनको प्रेशराइज़ करें कि वो जॉब्स करें और अपने ख़र्चे उठाएं। ये कोई अमेरिका, यूरोप, UK तो है नहीं जहाँ पे बच्चे डेली वेजेस पे जाके जॉब करके अपनी अर्निंग्स निकाल लेते हैं। ये पाकिस्तान है जहाँ MBA लोग जो हैं वो फारिग घूम रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। वैसे भी ये माँ बाप की ड्यूटी है कि जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो उन बच्चों को उड़ना भी सिखाएं, और जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं होते तो उन पर ये प्रेशर मेंटेन ना करें कि उन्हें उड़ना ज़रूरी है। तो उनको उड़ाने के लिए आपको उनको प्रैक्टिस देनी पड़ती है।
और सब माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें जब तक कि उनके बच्चे किसी काबिल नहीं हो जाते। ये उनकी फ़र्स्ट जॉब होती है कि वो अपने बच्चों को जो है उनके साथ रहें और उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, ताकि आपको पता चले कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, ना कि सिर्फ अपनी नफ़रतें ही आप बच्चों के दिमागों में घुसेड़ें। एनीवे, उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।